नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। भारत में दंगों का लंबा इतिहास रहा है। माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि एससी एसटी ओबीसी को जब दंगा में इस्तेमाल करना होता है तो हिंदू कहते हैं, जब आरक्षण देना होता है तो फिर उनको जाति के आधार पर हटा दिया जाता है, जब वोट लेना होता है तो हिंदू कहते हैं। इस देश में मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ें देखी हैं, मैंने सिख दंगा तो नहीं देखा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सिख दंगा में जो जगदीश टाइटलर और जो कई लोग थे वो किस बिरादरी से थे, किस विचारधारा के लोग थे। सरकार भले कांग्रेस की थी, लेकिन रिंग मास्टर वही लोग थे जो आज मुसलमानों पर दंगा हो या दलितों की हत्या हो, सहारनपुर हो, ऊना हो, उन सब में एक कैरेक्टर आपको दिखाई देगा, वो होता है राइट विंग, आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की। मेरे साथ लोकेंद्र गुर्जर हैं। गुर्जर जब आरक्षण मांग रहे थे, वसुंधरा राज्य की सरकार थी, उन पर भी गोलियां चली। जाट जब आरक्षण मांग रहे थे, उन पर भी गोलियां चली। इसी दिल्ली में सिखों पर भी हमला हो। तो बारी बारी से सबको मारा जाता है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को। इस देश में एक ही ऐसी कौम है जिस पर कभी कोई हमला नहीं हुआ, और उस पर एक मिथ्या कर दिया गया कि कश्मीर में उन पर हमला हुआ, जबकि कश्मीर से वो दूसरे देश में आए, दूसरे जगहों पर गए और सेटल हुए। आज तक ऐसा बानी कहीं नहीं मिलता है। लोकेंद्र गुर्जर है मेरे साथ, जो लगातार एससी एसटी ओबीसी फेडरेशन चलाते हैं। लोकेंद्र, क्या लगता है, आपके एक युवक को पहले पिस्टल पकड़ाया गया, आप लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी यूनिटी की बात करते हैं, जब आप लोग आरक्षण मांगते हैं तो आप लोग को गोली मार दिया जाता है, वही आप लोग को हिंदू कह के हमला कर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझ कितनी बड़ी है समाज में? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो हम लोग जाति में बटे होते हैं। हम वहीं जाट हो जाते हैं, गुर्जर हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, और भिन्न भिन्न जातियों में 3743 जातियों में, टोटल 6743 जातियों में बांट दिया जाता है। लेकिन यदि कहीं किसी एक जाति पर विपत्ति आती है तो वो 6000 जातियां मिलकर उनको एक जाति हिंदू बना दिया जाता है। लेकिन फिर यदि कहीं ऐसा आता है कि कहीं फिर गुर्जर पिटता है, जब गुर्जर आंदोलन हुआ था 72 लोग मारे गए थे, उस समय सबसे ज्यादा विरोध ना तो कभी किसी एससी ने किया था, ना कभी किसी एसटी ने किया था, ना किसी माइनॉरिटी ने किया था, ना किसी ओबीसी व्यक्ति ने किया होगा। वो हमेशा से जो विरोध करने वाले लोग थे, चाहे वो कोर्ट में हों, चाहे वो रोड पर हों, सब जगह एक सवर्ण और आरएसएस विचारधारा के लोग थे। तो ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ रही है, खासकर ओबीसी के साथ रही है, कि हमारे लोग जब मंदिर की बात आती है तो वो सब हिंदू हो जाते हैं। वो समझते नहीं है कि हमको जो संविधान से हक अधिकार मिलते हैं, वो मंडल के समय भी आपने देखा होगा, सब लोग कमंडल की धारा में बह रहे थे। इसलिए हम सब चीज को समझने की जरूरत है। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं खुद भगवान को मानता हूं। हर व्यक्ति जिस चीज में आस्था रखता है रखे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस देश की बात, इस संविधान की बात आए तो आपको एक हो जाना चाहिए। मैं भी भगवान को मानता हूं, लेकिन कभी वक्त ऐसा आया कि मुझे भगवान और संविधान में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो लोकेंद्र गुर्जर सबसे पहले संविधान को चुनेगा, इस देश को चुनेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। किसी मंदिर या किसी मठ या किसी मस्जिद या किसी ऐसी जो दुकान है वहां से नहीं चलता है। इसलिए जब संविधान की बात आती है, हक अधिकार की बात आती है, हमको लड़ाने की बात आती है, तब हमको इन गलत अफवाहों में नहीं फैलना चाहिए। इन गलत अफवाहों की धारा में कभी बहकर नहीं जाना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि हमारे फायदे की क्या चीज़ है, रोजगार हमको किससे मिलेगा, हमारा आरक्षण हमको किससे मिलेगा, और हमारा हक अधिकार हमको किससे मिलेगा। क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवा या किसान जाति के जो युवा हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, पटेलों की भी हत्या हुई, आरक्षण मांग रहे थे, जाटों की हत्या, ये नहीं समझते कि जो नेता इनसे दंगा करवाता है उनका बच्चा विदेश में पढ़ता है और आपको पिस्टल देके सड़क पर भेज देते हैं। पहला जो जमाना था उस समय नहीं समझते, लेकिन आजकल लोग जागरूक हो चुके हैं। नए युवा पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, नेशनल दस्तक जैसे चैनल को देखते हैं, और वो इन सब चीज़ों को बराबर तौलते, तब देखें कि सच्चाई क्या है, तो उसके हिसाब से पहले की मात्रा में अब घटनाएं कम हो रही हैं। हमारे लोग जो पहले जिस तरीके से भावनाओं में बहते थे, आप देखो 1990 1992 का जब समय था, सब लोग पूरा मंडल छोड़कर कमंडल में लगे हुए थे। लेकिन आज की डेट में वो प्रतिशत कम हुआ है। धीरे धीरे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी, शिक्षा बढ़ेगी, तो अपने आप ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगा और सब अपने हक अधिकार की बात करने लगेंगे। लेकिन आपको लगता है कि अब शिक्षा के लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आरक्षण खत्म हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक बार फिर से लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और किसान जातियों को फिर उसी गर्त में धकेल दिया जाएगा जहां
जहाँ किसान का बेटा किसान, जूता गांठने वाला का बेटा जूता गांठेगा, सफाई बिल्कुल कर्मचारी बिल्कुल, का मैं बेटा आपकी इस सफाई बात से कर्मचारी सहमत होगा। हूँ। आज की डेट में जिस तरीके से चाहे कोई सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई स्टेट की गवर्नमेंट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सबसे हमारे खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के खिलाफ हमेशा डिसीजन आते हैं कैसे हमारे हक अधिकार को समाप्त किया जाए, कैसे हमारा आरक्षण समाप्त किया जाए। वो फिर से चाहते हैं कि जो हमारी जो मनु व्यवस्था थी, जो आज से 5000 साल पहले जिस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को दबा के रखा जाता था, उस तरीके से वो हमको फिर उसी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय सबसे बात ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो युवा साथी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमको अपने हक अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने देश के लिए अपने लोगों को जागरूक करना है और उनको बताना है कि इसमें सच्चाई क्या है, हमको किस रास्ते पे चलना है, हमको संविधान के रास्ते पे चलना है। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम इसको सभी मैं अपने तो साथियों देखिए, ये सब बातें जो हम लोग कर रहे हैं वो समझने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। जब ये देश बुद्धों का था, जब ये देश मौर्यों का था, तो इस देश में ब्राह्मणवादी शक्तियों ने राज किया। उसके बाद जब इस देश में मुगल आए तो भी वो उनके साथ अटैचमेंट करके रहें और उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, शूद्र, वैश्य और तमाम चीज़ें। जब अंग्रेज आए तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, क्योंकि अंग्रेज एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को अधिकार दे रहे थे। और वही लोग आज संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान जो है इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सबको इक्वल राइट्स देता है। और कुछ ऐसे लोग जो कभी अनप्रिविलेज रहे उनको प्रिविलेज करता है। इसलिए जो संविधान के विरोध में है, जो आरक्षण के विरोध में है, जो माइनॉरिटी स्टेटस के विरोध में है, वही लोगों का कैरेक्टर देखिएगा। चाहे दंगा किसी के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हिंसा हो, सब में फ़ायदा उन्हीं का होता है। क्रोनोलॉजी है, क्रिमिनल क्रोनोलॉजी, कि दंगा से फ़ायदा किसको होता है, वो दंगा करवाने का उस पर शक होता है। तो आप समझिए, गोधरा दंगा से किसको फ़ायदा हुआ, दिल्ली में दंगा से किसको फ़ायदा होगा, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से किसका वोट पकता है। ये अलग बात है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को इतना अशिक्षित रखा गया है। इसलिए फूले की लाइन याद आती है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। फिलहाल एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी हों या जाट हों, पटेल हों या गुर्जर हों, किसान जातियाँ हैं, सबके साथ ये स्थिति है कि वो गरीबी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है और देश में दंगे की फसल लोग काट कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया लोकेंद्र, हमसे बात करने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।